सी बातें करें। सहाफ़ी तलत हुसैन साहब हमारे साथ। जी तलत साहब गुड मॉर्निंग। आपने भी स्टेटमेंट सुनी खान साहब की, बड़ी वो डिफेंड भी कर रहे हैं ड्राइवर वाला इशू भी, जो कि चीज़ें वाजे हो चुकी हैं उनके सामने, बट ही रिफ्यूजेस टू सी देम। स्टॉलवर्ड्स ऑफ पीटीआई इवन लाइक असद उमर, जिनसे हम थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो भी बड़ा एक साजिशी बयानिया इसके पीछे दे रहे हैं। व्हाट आर दे ऑल थिंकिंग? देखें, एक तो इमरान खान साहब जो है वो एक आल्टरनेट यूनिवर्स में रहते हैं और ये एक नफसियाती कैफियत है। ये पहले लीडर नहीं होंगे तारीख में जो आल्टरनेट यूनिवर्स में रहते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लीडर्स गुजरे हैं जो अपनी ही दुनिया के अंदर गुम होते हैं, जिसके अंदर हकायक का कोई वजूद नहीं होता, जिसके अंदर तसव्वुरात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, जिसके अंदर एक ऐसा ड्राइवर जिसको उतारा नहीं गया उसकी कमीज फट जाती है और फिर अगर वो पट्टी भी लपेट के आ जाए तो उससे पूछ प्रतीत नहीं होती कि भाई अभी 2 मिनट पहले तो हमने आपकी वीडियो देखी, आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, पट्टी कहाँ से आ गई। जिस पे उनको नजर आ रहा होता है कि जिस शख्स की वो बात कर रहे हैं शहबाज गिल, उसको मारा पीटा नहीं किया। और असद उमर जिनका आपने जिक्र किया, वो भी तोते की तरह यही बातें दोहराते हैं, क्योंकि उन तमाम लोगों ने अपनी सियासी किस्मत को इमरान खान और उनकी मुतबादल दुनिया के साथ मुंसलिक कर दिया है। तो अगर आप हकायक की तलाश में हैं कि इमरान खान हकायक देखेंगे सुनेंगे, मुझे यकीन है कि उन्होंने ये वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि वो यकीन ही नहीं रखते हैं हकायक को जानने के लिए। उनका ख्याल है कि उनके पास जांच और परख का एक पैमाना है, और वो क्या है जो मैं सोचता हूँ। तो एक तो ये बाजी हो जाना चाहिए कि इमरान खान जो है वो मुतबादल यूनिवर्स में रहते हैं। दूसरा ये, अभी आपने परवेज़ इलाही का बयान चलाया और आपके शो में कल चला और उसके बाद तमाम जगहों पर इसकी हेडलाइंस भी बनी। परवेज़ इलाही भी अपनी तरफ से एक नाकाम लेकिन बारीक वारदात करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखें किस तरह उन्होंने कहा कि इमरान खान तो ये कहते हैं कि फौज तो हमारी है और ये शहबाज गिल जो है इसने क्या ये बयान दे दिया, मैंने उसको डांटा। इन्होंने क्या डांटना है? वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं और ये उनका बेटा जो है उनके सामने उनके सबऑर्डिनेट्स की तरह बैठे होते हैं। 12 करोड़ आवाम का सूबा है और उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है इमरान खान के सामने ऐसे बैठा होता है कि शर्म से सर झुक जाते हैं वोटर्स के। वो आपको बताने की ये कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान का ये बयानिया नहीं है, ये शहबाज गिल का बयानिया है। ये एक नाकाम किस्म की वारदात है, बात अब ढकी छुपी नहीं है। कल इमरान खान ने जो स्पीच की है, आप देखें बांग्लादेश की एग्जाम्पल, और अपने आप को उस पार्टी के साथ मुंसलिक करना जो हमारी तारीख की किताबों में कम से कम जिसने पाकिस्तान को तोड़ने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। मेरा उसके ऊपर असेसमेंट मुख्तलिफ है, उसमें हमारे अपनी कारस्तानियाँ भी बहुत थी, वो हमारे साथ ही थे, लेकिन अपने आप को अपनी जमात को एक ऐसी पार्टी के साथ लगाना जो पाकिस्तान को तोड़ने में मुलव्वस थी और फिर उस वक्त की फौज को इस फौज के साथ मिलाना, मेरे ख्याल में इमरान खान ने कुछ नहीं सीखा शहबाज गिल के बयान से। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाजे हो गया, वैसे उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहना चाहिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो खुद ही खिताब करते हैं 4 बंदों को बुला के। वाजे हो गया है कि इमरान खान जो है वो शहबाज गिल के बयानिए की हतमी तौर पर इंडोर्समेंट करते हैं और शहबाज गिल का बयानिया जो है वो इमरान खान के बयानी की एम्पलीफिकेशन है, यानी उसको बढ़ा के बयान किया गया। अच्छा तलत साहब, वो जो उनका बयान है कि जनाब साजिश हो रही है मेरे खिलाफ और टेक्निकल ग्राउंड्स पे मुझे नॉकआउट करने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद मियां नवाज शरीफ और मुझे एक ही सफ में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। फॉरेन फंडिंग का मामला ले लें, 8 साल से मामला चल रहा है और कोई हरीफ नहीं, इनकी अपनी पार्टी के बानी रहनुमा ये मामला इलेक्शन कमीशन में लेके गए, बिल आखिर उसका फैसला आ गया। तोशा खाना का मामला ले लें, अब वो हुआ ना, तो ये तमाम साजिश किसके सर डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ये इनका अपना किया धरा है, जिसका नतीजा मुमकिन तौर पर ये भुगत सकते हैं। तो फिर साजिश कौन कर रहा है इनके ख्याल में इनके खिलाफ? अताला साहब इसको भी जस्टिफिकेशन भी डाल दें, क्योंकि वो जस्टिफाई भी करते रहते हैं, भाई उन्होंने भी किया तो मैंने भी किया, मतलब कंपैरिजन जरूर बीच में ले आते हैं कि आई एम नॉट द ओनली वन। देखें, एक तो अब्दुल्ला आपने पहले जो बात की, हकायक 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 हकायक, आपने 8 साल का जिक्र किया, हकीकत उनके अपने कोर मेंबर ने इस केस को खोला, हकीकत फॉरेन फंडिंग आई, हकीकत कल वो डिनाई कर रहे थे मुकम्मल तौर पे कि जी वो जो पाकिस्तानी देते हैं वो फॉरेन फंडिंग। भाई 351 कंपनीज हैं जो फॉरेन कंपनीज हैं, प्रोहिबिटेड है फॉरेन फंडिंग। दर्जनों के करीब जो है फॉरेन नेशनल्स हैं जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं, वो एक्सपैट्स नहीं हैं। लेकिन ये हकायक हकायक हकायक, यूर डीलिंग इन फैक्ट्स। हम और आप, हुमा, अब्दुल्ला, पाकिस्तान के सैकड़ों सहाफ़ी, तज्जिया निगार, सोचने वाले लोग जो हैं वो हकायक से डील करते हैं। इमरान खान का हकायक से लेना देना कुछ नहीं है। वो कहा जाता है कि आप 2 लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, एक जो नहर के इस किनारे खड़े होकर आपको पत्थर मार रहा हो और दूसरा जो मुंह पर झूठ बोल रहा हो। तो इमरान खान का हकायक से कोई लेना देना है नहीं, लिहाजा उनका तमाम का तमाम बयानिया जो है इट इज ग्राउंडेड इन फिक्शन। अब उस फिक्शन को वो अपने सोशल मीडिया के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, प्रेस टॉक्स के जरिए और जज्बात से पुर अपील के जरिए प्रोजेक्ट करते हैं। जिन मवाजना का आपने जिक्र किया हुआ,
मवाजना बिल्कुल आप करना चाहिए, वो बयानात भी उठाने चाहिए, लेकिन सयाको सबाक के अंदर रख के। इमरान खान के ऊपर और इमरान खान की जमात के ऊपर इस वक्त जो संगीन तरीन इल्ज़ाम है और जो अब हकाइक पर मबनी नजर आता है वो ये कि इन्होंने एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई है फौज के अंदर म्यूटनी करवाने की। कल भी वो उसी फौज का जिक्र कर रहे थे और कल भी वो क्या कह रहे थे बीच बीच में कि तोशा खाना के तो सबको आते हैं तोहफे, वो तो आर्मी चीफ को भी आते हैं, नहीं वो कहते हैं आर्मी चीफ को भी आते हैं, तो बिल्कुल उसका एहतसाब करना चाहिए। तो इमरान खान जो है बुनियादी तौर पर उस कैंपेन से बिल्कुल हटके हैं जो माजी में किसी एक जलसे में एक बयान दे दिया, किसी ने असेंबली में बयान दे दिया। ये बयानात नहीं है, ये कैंपेन है, ये वर्ल्ड व्यू है, ये एक खास किस्म का बयानिया डेवलप करके लोगों के जहनों में घुसाया जा रहा है रैंक एंड फाइल के अंदर। तो मेरे ख्याल में म्यूटनी और सेडिशन को इंसाइट करना, इदारों को तोड़ना, और कौन सा इदारा छोड़ा है आपने? आपका सहाफी मेरा सहाफी, आपका पुलिस वाला मेरा पुलिस वाला, आपका ब्यूरोक्रेट मेरा ब्यूरोक्रेट, आपका जज मेरा जज, आपका बिजनेसमैन मेरा बिजनेसमैन। द मैन हैज कंप्लीटली डिवाइडेड दिस कंट्री एंड द इंस्टीट्यूशन। ये फर्क है बुनियादी तौर पर। अच्छा, हाउ डू यू नाउ सी दिस होल सिचुएशन अनफोल्डिंग? क्योंकि राना सनाउल्लाह का कहना है क्लियर रेड लाइन जो है वो क्रॉस हुई है, जो कि यकीनन हुई भी है, और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इसके बयान, शहबाज गिल के बयान का दिफा खुद जो होगा वो पीटीआई के लिए पीटीआई को मजीद कमज़ोर करेगा। तो आगे आप क्या देखते हैं कि क्या मजीद हो सकता है इस केस में? इस्लामाबाद में जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं वो इंक्रीजिंगली मवाजना अब कर रहे हैं, क्योंकि मवाजने का ही हम तजिया करते हैं। मवाजना कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट और फौज कह लें, इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज के उस मूड का जो बलूचिस्तान के शोधा के सानहे से पहले था और उस मूड का जो अब प्रिवेल कर रहा है। जो टर्निंग पॉइंट है, जो शहादत का इशू है, वो फौज के अंदर बहुत एक नाजुक स्ट्रेटेजिक इशू है। शरा के अंदर भी है, इस्लाम के अंदर भी है, आम जिंदगी में भी है, लेकिन फौज का तमाम कुर्बानी का जो का मैट्रिक्स है वो शहादत के गिर्द घूमता है। अब उन शोहदा के जज्बे को लेकर, उनकी कुर्बानी को लेकर जो ट्रोलिंग की गई, मेरे ख्याल में ये टर्निंग पॉइंट है। ये इस्लामाबाद से हम सुन रहे हैं। दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं कि बतौर तजिया निगार मैं अभी भी थोड़े से स्केप्टिसिज्म का शिकार हूं, क्योंकि हकायक बड़े वाज़ेह हैं। शहबाज गिल का जो बयान है सबको पता है उसने क्या कहा, ढपी छुपी बात तो नहीं है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। सवाल जवाब भी आपके सामने है। इमरान खान ने क्या कहा वो भी आपके सामने है, लॉ क्या कहता है वो भी आपके सामने है। लेकिन बहुत मरतबा पहले ऐसे हो चुका कि कहा जाता है कि रेड लाइन क्रॉस की, फिर रेड लाइन क्रॉस हुई, क्रॉस होके उसके ऊपर मजीद क्रॉस लगे और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं चाहता कि कुछ हो, लेकिन फिलहाल जो इस्लामाबाद के अंदर जो हवा चल रही है वो यही है कि इस मरतबा ये काफ़ी मुख्तलिफ है उन रिएक्शन से जो पहली मरतबा आया। तो यू मे सी शहबाज गिल बीइंग ट्राइड, और बाज़ तो लोग बात कर रहे हैं कि उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। अगर इंटीरियर मिनिस्टर ने कल मेरे शो में कहा था कि ऐसा नहीं, तो वो रिकमेंड नहीं करेंगे। इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन दूसरे केसेस के अंदर हो सकती है, तो अलॉट कैन हैपन। अच्छा ताहिर साहब, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन अब लाहौर में जलसा भी करने वाले हैं और कल इन्होंने एक बात भी की कि मेरे पास स्ट्रीट पावर है, मैं चाहूँ तो पूरे पाकिस्तान को बंद कर सकता हूँ या बंद कर दूंगा अगर मौका आए। तो आपको लगता है कि अब वो जो स्टीम बनी थी अप्रैल के बाद और इनके साजिशी ख़त के बाद, वो उसी तरह बरकरार है या अब उसमें वो फ्रिजल आउट हो रहा है मामला भी और वो झाग की तरह बैठ रहा है सब कुछ? और अगर थोड़ा सा सोशल मीडिया को भी देख लें तो अभी तक ट्रेंडिंग टॉपिक यही है, शहबाज गिल को रिहा करो। तो मतलब पॉपुलर सपोर्ट है इनके साथ या फिर अब कम हो रही है? आई डोंट नो, हमें मेरे ख्याल में ज़रा एहतियात करनी चाहिए। आपको पता है कि ट्रेंडिंग कैसे होती है। तो काशिफ अब्बासी और मैं भी कल ट्रेंड कर रहे थे। इससे क्या मुराद है कि मैं आपको थ्रेटन करूँ कि जी अगर आपने मुझे 4 घंटे जियो पर नहीं दिए तो मैं जियो का घेराव कर लूंगा, मैं बंदे ले आऊंगा। ट्रेंडिंग की पॉपुलैरिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपने दर्जनों बंदे बिठाने हैं, उनको पैसे देने हैं और ट्रेंडिंग हो जानी है। ट्रेंडिंग कौन सा मुश्किल काम है? अच्छा हुआ आपने वैसे दूसरी ट्रेंडिंग का नाम लिया, वो ज्यादा खतरनाक है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ ये ट्रेंड चलवा रहे हैं। दैट डजंट मीन कि वो ट्रेंड जो है बड़ा पॉपुलर है। तो ट्रेंडिंग और सोशल मीडिया, जैसा मैंने बताया, इमरान खान की मुतबादिल आल्टरनेट यूनिवर्स का हिस्सा है। वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं जब अपने ही चलाए हुए ट्रेंड से खुद एंडोर्समेंट लेते हैं और कहते हैं वाह मैं कितना अच्छा हूँ। आपने जलसे की बात की, देखें इमरान खान का स्ट्रीट के ऊपर कोई आपको मोमेंटम नजर नहीं आया।
इंतखाबात हुए, ज़िमनी इंतखाबात, उसके अंदर जो कैंडिडेट्स थे वो सारे के सारे उनके अपने बंदे थे। नून लीग ने टिकटें देने में गलती की और महंगाई की वजह से उनको सियासी तौर पर फेंटा लगा, लेकिन आपको कहीं पे स्ट्रीट एजिटेट होती हुई नजर नहीं आई। इस मरतबा इमरान खान जो है वो तोशाखाना का शिकार है। इमरान खान इस संगीन इल्ज़ाम का शिकार है कि वो इदारों के खिलाफ इंसाइटमेंट करवा रहे हैं। इमरान खान जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कलेक्टिव जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया उसकी तफसीलात का शिकार है। तो जलसा तो वो करेंगे, यही बातें जो उन्होंने कल की वो दोहराएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि he has the power to do anything. And remember, पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत है। पंजाब के अंदर एहतजाज करते, अब कैसे करेंगे? शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की हुकूमत होती, जरूर एहतजाज करते। तो अगर इन्होंने कुछ बहुत बड़ा मार्का मारना होता तो आज शहबाज गिल को पहाड़ी से उतर के छुड़वा चुके होते, जो 2014 में कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो आई थिंक बढ़ के मारेंगे। और बहुत अच्छा, एक बात बताइए तलत साहब, मुझे कल से समझ नहीं आ रही बात कि शहबाज गिल का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है। इट वेंट ऑन एयर ऑन अ टीवी चैनल और बड़ा तवील वो चलता रहा, किसी ने उसे रोका टोका नहीं। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को फौज के खिलाफ लड़ाने की साजिश हो रही है। तो एक तरफ ये हकीकत है, बयान है, तो वो किसको कह रहे हैं कि कौन पाकिस्तान की बड़ी जमात को फौज के खिलाफ लड़ा रहा है? क्योंकि बयानात और ट्रेंड तो ये खुद चला रहे हैं। कल अगर आपने इनका बयान सुना हो तो उसके अंदर मुसलसल वो दो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो साजिश कर रहे हैं और ये जो साजिश हो रही है। तो एक तो जोर हुआ ये पे, दूसरा हुआ जो भी साजिश कर रहा है और जो भी साजिश हो रही है, तो दूसरा एम्फसिस हुआ जो पे। तो अब न्यूट्रल, गद्दार, अमेरिकी एजेंट, जानवर, मीर जाफर को रिड्यूस करके उन्होंने ये और जो कह दिया। बाकी आप खुद समझ लें। ठीक है, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। बहुत शुक्रिया आपका तलत साहब, हैव अ गुड डे।